बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम टीवी के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, आज वही इसराइल और हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ का अपने एक बयान में कहना था कि ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रवीण साहनी कह रहे हैं, जो भारतीय मीडिया की मुस्तनिद आवाज़ हैं। इन्होंने कहा कि सीनियर भारतीय सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार ने भी कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। याद रहे कि 2 रोज़ कबल ये खबर भी सामने आई थी कि फौजी जारहियत में पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद तालिबान की अबूरी हुकूमत के वज़ीर दिफा ने खुफिया तौर पर भारत का दौरा भी किया। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है, हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। गुजरावाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि मेरा सलाम और मुबारकबाद आप सब जवानों तक पहुँचे। शहीद सुरखरू हैं, ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, आपने दुनिया को पैगाम दिया। इनका कहना था कि भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान और माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है, हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान एक मुल्क, एक कौम और एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। आर्मी चीफ के मशहूर हैं, जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। 17.6 ट्रिलियन रुपए की बजट की मंजूरी, IMF ने 11 नई शराइत लगा दी। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से जारी स्टाफ लेवल रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अगर बरकरार रहती या मजीद बिगड़ती है तो इससे प्रोग्राम की माली, बैरूनी और इस्लाहाती अहदाफ के लिए खतरात बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव में नुमाया इजाफा हुआ, लेकिन अब तक मार्केट का रद्द-ए-अमल मामूली रहा और स्टॉक मार्केट ने अपने हालिया फवाइद को बरकरार रखा है और इसके हिस्से में तेजी आई। IMF ने आइंदा माली साल का दिफाई बजट 2.414 ट्रिलियन रुपए जाहिर किया है, जो 252 अरब रुपए या 12% ज्यादा है। IMF के तखमीने के मुकाबले में हुकूमत ने भारत की जानिब से जारहियत के बाद 2.5 ट्रिलियन रुपए या 18% जायद बजट मुख्तस करने का अदनिया दिया है। पख्तूनख्वा में नया स्कैंडल, सरकारी अदायगियों के जरिए 16 अरब 50 करोड़ निकालने का इंकशाफ। एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा भर के अकाउंटेंट जनरल दफातर ने 2016 से अप्रैल 2025 के दौरान पब्लिक वर्क्स हेड G10113 से 29 अजला में 16 अरब 54 करोड़ रुपए की जायद अदायगियाँ की। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया, क्योंकि यह मामला सूबे की तारीख में सबसे बड़े मालियाती घपले की शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिसमें मुश्तबा रकम का मजमूई हुजम 56 अरब 50 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। नए स्कैंडल में CNW पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और इरीगेशन डिपार्टमेंट की मिली भगत से इजाफी रकम निकाली गई। CGA ने अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को हदायत की है कि वो 20 दिन के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाएं। ज़राए ने इस नुमाइंदे को बताया कि हुक्काम ने तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाने की हदायत कर दी है, जो मालूम करेगी कि जायद अदायगियाँ कैसे हुई और इसके जिम्मेदार कौन है और वसूली के इक़दाम क्या होंगे।